नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। यूपी बोर्ड परीक्षा में सख्त सुरक्षा नियम होंगे लागू। माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। परिवहन विभाग भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। बरसाना के राधा रानी मंदिर तक का रोपवे 7 फरवरी तक बंद। चलो अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास के लिए इंडिया पोस्ट में निकली 28,000 पदों पर भर्ती। इंडिया पोस्ट ने 2026 के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कुल 28,740 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधे 10वीं के अंकों पर आधारित मेरिट लिस्ट से होगा और आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर वैकेंसी में है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष तय है और चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से 29,380 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। बजट 2026 में यूपी को मिली बड़ी सौगात। मोदी सरकार के बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगातें दी गई है। वाराणसी में शिप रिपेयरिंग पोर्ट बनाने की घोषणा से जल परिवहन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। काशी से 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी प्रस्तावित है, जिनकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाने और सभी जिलों में इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर खोलने की योजना है। महिला कल्याण के लिए 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। 5 लाख से अधिक आबादी वाले 25 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। सेमीकंडक्टर 2.0 से नोएडा को लाभ मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में सख्त सुरक्षा नियम होंगे लागू। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा में सख्ती बढ़ा दी है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की पूरी जांच मुख्य द्वार पर होगी और जूते मोजे उतरवाना अनिवार्य है। महिला शिक्षिकाएं ही छात्राओं की तलाशी करेंगी। परीक्षा केंद्र पर विषय के शिक्षकों की ड्यूटी नहीं होंगी और केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। सीसीटीवी कैमरे व वॉइस रिकॉर्डर अनिवार्य है। खराब होने पर तुरंत सही कराए जाएंगे और रिकॉर्डिंग 30 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षार्थियों को हर उत्तर पुस्तिका पृष्ठ पर रोल नंबर लिखना होगा। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सशस्त्र पुलिस और कड़ी निगरानी होगी। कुल परीक्षार्थी 52.30 लाख है। माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। माघी पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व पर माघ मेला क्षेत्र में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर नो व्हीकल जोन लागू है और श्रद्धालु पैदल संगम तक पहुंच रहे हैं। स्नान घाटों पर जल पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ मोटर बोट से निगरानी कर रहे हैं। सुबह 10 बजे तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे थे। शहर और मेला क्षेत्र के बाहर रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग भी लागू रही और कल्पवासियों की सुरक्षित वापसी के लिए अलग मार्ग तय किए गए। डीएम व मेला अधिकारी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। यूपी बोर्ड ने अनधिकृत पुस्तकों पर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए अधिकृत और सस्ती पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि अनधिकृत पुस्तकें, गाइड पढ़ाने वाले मामलों में पुलिस प्रशासन और आयकर विभाग के साथ समन्वय कर निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई की जाए। असली पुस्तकों की पहचान कवर पेज पर 7 अंकों के अल्ट्रा वायलेट सीरियल नंबर से होगी और नए शैक्षिक सत्र से पहले 1 से 10 अप्रैल और 1 से 15 जुलाई अभियान चलाकर अधिकृत पुस्तकों की बिक्री और बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन विभाग भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% तक आरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है और इस संबंध में शासन ने परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेज दिया है और जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। इससे पहले पुलिस भर्ती में भी अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की जा चुकी है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ अग्निवीर का पहला बैच 2026 में रिटायर होगा, जिसमें लगभग 20,000 जवान शामिल है। परिवहन विभाग ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है। विभाग का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीरों से प्रवर्तन कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी। और शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बैरियर भुगतान के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नए आदेश के तहत डीआईओएस 2 लाख, जेडी 4 लाख, एडी 8 लाख और माध्यमिक शिक्षा निदेशक 8 लाख या उससे अधिक के एरियर का भुगतान अपने स्तर से कर सकेंगे। इससे अनुमोदन में देरी और फाइल गुम होने की समस्या खत्म होगी और इस फैसले से लगभग 61,000 शिक्षक और 10,800 शिक्षणेतर कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साथ ही एरियर से जुड़े मुकदमों में भी कमी आएगी।
जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। फरवरी माह में उत्तर प्रदेश के मौसम में जनवरी की तुलना में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार शीतलहर के दिनों में कमी आने की संभावना है और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सक्रिय ला नीना परिस्थितियां कमजोर पड़ रही हैं और मौसम तटस्थ नीनो दशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से फरवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है और इससे प्रदेश में ठंड का असर कुछ कम होगा और सर्द हवाओं की तीव्रता में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। उधना अयोध्या स्पेशल ट्रेन की घोषणा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 09097 09098 उधना अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 10 फरवरी से 25 मार्च तक साप्ताहिक रूप से चलेगी। ट्रेन में 3rd AC, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। वहीं होली के त्योहार को देखते हुए रोडवेज भी बसों की संख्या और फेरे बढ़ाएगा। होली के कारण फरवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक अधिकतर ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं मिल रही है, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया है। AMU 2026-27 दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2026 से AMU controllersexams.com पर शुरू हो चुके हैं। सभी कोर्सों में प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा, जो पेन एंड पेपर मोड में आयोजित होगा। आवेदन शुल्क 750 से 1050 रुपए है और केवल एक फॉर्म भरना होगा। BA ऑनर्स 12 व 19 अप्रैल, BTech, BArc व BBA 19 अप्रैल, डिप्लोमा व ब्रिज कोर्स 26 अप्रैल और MBA, MPH, MSW, BEd 7 जून को परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन फॉर्म भरने के बाद शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी जरूरी है। बरसाना के राधा रानी मंदिर तक का रोपवे 7 फरवरी तक बंद। बरसाना में राधा रानी मंदिर तक जाने वाले रोपवे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IIT रुड़की की टीम रविवार से 7 फरवरी तक सुरक्षा ऑडिट करेगी। इस दौरान रोपवे बंद रहेगा और 400 मीटर लंबे रोपवे पर 12 ट्रॉली में 72 श्रद्धालु एक बार में यात्रा कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 3 से 5 हजार श्रद्धालु इसका लाभ उठाते हैं और पिछली तकनीकी खराबी के बाद सुरक्षा को सुधारने के लिए ग्रीसिंग और जांच की जाएगी। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गीडा उद्योगों को मिलेगा वैश्विक बाजार का लाभ। यूरोपीय संघ यानी कि EU के साथ हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में बड़े बदलाव की उम्मीद है। गीडा में उद्योगों को कम टैरिफ, आसान बाजार पहुंच और सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट पार्क, टेक्सटाइल, मेडिकल इक्विपमेंट, हाईटेक और फूड पैकेजिंग उद्योग इससे सीधे लाभान्वित होंगे। भारतीय कपड़ों पर यूरोप में अब 0 ड्यूटी होगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और यह समझौता रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा की आवक और मेड इन गोरखपुर ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगा। प्रदेश सरकार ने अपनाई एक जिला एक व्यंजन योजना। प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालयों को नॉलेज पार्टनर बनाया है। मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल के 9 जिलों के व्यंजनों का निर्धारण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मां शांकम भरी देवी विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीम करेगी। CCSU से प्रोफेसर बिंदु शर्मा को इस योजना के लिए नामित किया गया है। विश्वविद्यालय की टीम जिलों में लोगों से मिलकर व्यंजनों की उत्पत्ति, गुणवत्ता, परंपरा और विशेषताओं का अध्ययन करेगी। मेरठ में रेवड़ी, गजक, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में गुड़ आदि व्यंजनों पर विशेष चर्चा होगी। तेज प्रताप का अखिलेश पर तीखा हमला। तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव करते हुए कहा कि सच्चे धार्मिक लोग समाज को जोड़ते हैं और तेज प्रताप ने अखिलेश यादव की संपत्ति, लाइफस्टाइल और हेलीकॉप्टर उपयोग पर सवाल उठाए और चुनाव के दौरान अपमान का आरोप लगाते हुए उनसे बातचीत बंद होने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन का हिस्सा होने के कारण वे अखिलेश के प्रचार में नहीं गए और इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़ा समाजवादी नेता बताया। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में बजट पेश किया, जिसे विपक्ष ने व्यापक आलोचना का विषय बनाया। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया टालते हुए कहा कि वे कल बोलेंगे और शशि थरूर ने केरल में आयुर्वेद संस्थान और अन्य डिटेल्स की कमी पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने बंगाल को बजट में अनदेखा करने और फंड न देने की बात कही और अखिलेश यादव ने इसे गरीबों और ग्रामीणों के लिए असंगत बताया। अभिषेक बनर्जी ने युवाओं, किसानों और रोजगार के अभाव को इंगित किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे बेरंग, कॉर्पोरेट केंद्रित और आर्थिक रूप से कमजोर बताया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। इसका सही जवाब है सी बिहार। हमारा दूसरा सवाल है, बिंदिया रानी किस खेल से संबंधित है जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है?
ए कुश्ती, बी भारोत्तोलन, सी तैराकी या फिर डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है बी भारोत्तोलन। हमारा तीसरा सवाल है, फ्रांस में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए जो बाइडेन, बी व्लादिमीर पुतिन, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी ऋषि सुनक। इसका सही जवाब है सी नरेंद्र मोदी। हमारा चौथा सवाल है, बीसीसीआई द्वारा किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए कपिल देव, बी सौरभ गांगुली, सी राहुल द्रविड़ या फिर डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है डी सचिन तेंदुलकर। हमारा पांचवा सवाल है, किस राज्य में 10वां विज्ञान फाई युग विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक या फिर डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है बी गोवा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, अमित राय, कपिल देव, मदन मोहन, तारकेश्वर राय, धीरज दुबे, सुनील कुमार और भूरी सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।